सुबह के 4:30 बज रहे हैं। आज सब्जी और रोटी बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो मैं सूजी और ब्रेड का टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बना रही हूँ। ये इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है, जिसे हम घर के बेसिक सामान से बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ममता नेगी की देसी रसोई में आपका स्वागत है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक पैन को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रख देंगे। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो 2 चम्मच यहाँ पे सरसों का तेल ऐड किया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन चटकने तक हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। और फिर मैंने यहाँ 2 लाल मिर्च को दरदरा कूट दिया था, क्योंकि मेरे पास चिली फ्लेक्स नहीं था। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको फ्राई करेंगे। और फिर इसमें 1.5 गिलास हम यहाँ पर पानी डालेंगे। और जब पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो फिर हम 1 चम्मच यहाँ नमक का ऐड किया है। और इसमें हम 1 कप सूजी यहाँ ऐड कर देंगे। और जब हम सूजी ऐड करेंगे तो हमने हल्के हाथों से यहाँ पे स्पैचुला को चलाते रहना है, ताकि इसमें किसी भी तरीके का कोई लम्स ना पड़े। जब हम इसमें सूजी ऐड करते हैं तो ये पकने में ज़्यादा समय नहीं लगाता है। लगभग 1 से 1.5 मिनट में ये पक के हमारा रेडी हो जाता है। जब यहाँ सूजी अपना तला छोड़ना शुरू कर देता है तो हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को हम दूसरी प्लेट में निकाल देंगे, ताकि ये जो मिक्सचर है हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा। मैंने यहाँ पर मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मिक्सचर को स्पाइसी रख सकते हैं, क्योंकि मैं ये बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बच्चे मेरे ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो जब तक हमारा ये मिक्सचर यहाँ पे ठंडा होता है तब तक मैं यहाँ चटनी की तैयारी कर देती हूँ। आज मैं यहाँ हरी चटनी के लिए धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च ली है, 2 से 3 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है। और एक सुंदर सा पेस्ट हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी हमारी ये चटनी बनके तैयार होती है। यहाँ पर जो ये हमारा मिक्सचर है ये भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। इसको हमने पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म भी होना चाहिए, ताकि हम इसको अच्छे से गूँथ सकें, इसको बाइंड कर सकें, ताकि हम इसको एक डो फॉर्म में ला सकें। इसको हमने हल्के-हल्के हाथों से चलाते हुए इसको एक जैसे हम आटा बनाते हैं ना, इसी तरीके से हमने एक डो फॉर्म में इसको तैयार कर देना है। और फिर मैंने यहाँ पे हरे धनिया का इस्तेमाल किया है, इसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा होता है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं। इनको हमने बहुत बारीक चॉप करना है, हल्का सा उसको भी हम फ्राई कर सकते हैं। और फ्राई करके हमने इस डो में इसको डाल देना है। और अब ये हमारा डो फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है, ये देखिए। अब हम यहाँ पर आगे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे, जिसके हमने ये जो चारों कॉर्नर है, ब्राउन पार्ट है, इसको हमने हटा देना है। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर मैदे की ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चारों तरफ के कॉर्नर ये हटा देने हैं। और जो ये हमारे ब्राउन पार्ट हैं इसको हमने फेंकना नहीं है, और इनका भी हम दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं इनका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। इन ब्राउन पार्ट्स का हम कौन सी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कौन सी रेसिपी इनसे बनाई जा सकती है, अगर आपको वो रेसिपी जाननी है तो मेरे वीडियो पे यहाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट रेसिपी उसकी आपको यहाँ पे ला के दूँगी। तो अब हम यहाँ पर जो ये ब्रेड के पार्ट्स हैं, 2 ब्रेड के पार्ट्स हमने एक साथ लेना है। इसको हमने सेंटर से इस तरीके से करना है। और ये जो हाफ ब्रेड है इसको भी हमने इसी तरीके से सेंटर से कट करके सारे ब्रेड के स्लाइसेस को हमने यहाँ कट करके रख देना है। क्यूब शेप में हमने इनको देना है। और अब जो ये हमारा ये मिक्सचर है, इससे हमने छोटी-छोटी लोइयाँ लेके यहाँ अलग-अलग कर देनी है। यहाँ पर हम हथेली की हेल्प से इन लोइयों को दबाते हुए हम
शेप दे देंगे। इसी तरीके से हम सारी लोइयों को यहाँ पे तैयार कर देंगे। इसे बनाने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई झंझट नहीं होती है। बड़ी आसानी से हमारा ये यहाँ पे तैयार हो जाता है। और ये रही सारी लोइयाँ हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। अब हम आगे की प्रोसेसिंग से पहले मैं यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दूँगी, ताकि हमारा यहाँ पे समय भी बच जाए। जब तक कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है तब तक हम यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस के अंदर इन लोइयों को फिल कर देते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम ब्रेड को पानी में यहाँ पे डिप कर देंगे और हल्के हाथों से इसको निचोड़ेंगे। इसको हल्के हाथों से हमने यहाँ पे दबाते हुए यहाँ पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है उसको हटा देना है और फिर हम इसके अंदर लोइयों को फिल कर देंगे। और इसके फिर चारों ओर से हम सारे कोनों को बंद कर देंगे। और ये देखिए हमारे ये इस तरीके से हम ये लोइयाँ यहाँ पे फिट कर देंगे। बारी बारी से हम सारे ब्रेड की स्लाइसेस को इसी तरीके से हम पानी में डिप करते हुए और पानी को इससे हल्का सा यहाँ निचोड़ दिया है। फिर हमने लोइयों को इसके अंदर फिल किया है और फिर ये देखिए इस तरीके से हमने ये चारों तरफ से ये फिलिंग को बंद कर देना है। ये अच्छे से बंद हो जाना चाहिए। अगर फिलिंग ब्रेड से बाहर दिखने लगेगा तो ये जब हम इसको तलेंगे तो ये बाहर फट के आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसकी पैकिंग का अच्छे से ध्यान देना है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे पूरी ब्रेड की स्लाइसेस को अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने जो हमारा मिक्सचर है इसको यहाँ पर लोई लेकर हम इसके अंदर इसकी फिलिंग कर दी है। और इसी तरीके से हम चारों तरफ से ब्रेड के स्लाइसेस को कोनों को यहाँ पर पैक कर देंगे। और ये देखिए ये सुंदर सा हमारा ये एक और डिज़ाइन हमारे यहाँ पे तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरे भी रोल्स यहाँ पे तैयार कर देंगे। इसे बनाने में किसी भी तरीके की कोई झंझट या फिर इसमें ज़्यादा समय भी हमारा नहीं लगता है। बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाला ये हमारा नाश्ता है। और यहाँ पर हमारे सारे ब्रेड के स्लाइसेस यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे सूजी और ब्रेड के जो फिल्स हैं एक एक करके हम इसमें यहाँ डालते जाएंगे। हमने एक साथ ही इनको नहीं डालना है, एक एक करके हम धीरे धीरे यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। हमने एक के ऊपर एक को भी ऐड नहीं करना, ये एक दूसरे से अगर चिपक जाएंगे तो ये फीलिंग्स यहाँ पे फट सकते हैं, तो इसलिए हमने धीरे धीरे ही यहाँ पे ऐड करना है। और जब ये एक तरफ से हल्का हल्का सिकना शुरू हो जाएगा तो हमने इसको यहाँ पर पलट देना है। और अलटते पलटते इसमें जब तक अच्छा सा कलर ना आ जाए तब तक हमने यहाँ पे इनको सेक देना है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे यहाँ पे इनका कलर आ चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से यह यहाँ पे बन के तैयार है। इनके साउंड से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये हमारे कितने क्रिस्पी हमारे रोल्स बन के तैयार हुए हैं। इसी तरीके से हम सारे रोल्स को यहाँ पे फ्राई कर देंगे। और जो ये हमारे ब्रेड और सूजी के रोल्स हैं, इन्हें हम बच्चों के लंच बॉक्स में या फिर सुबह के नाश्ते में या फिर शाम की चाय के साथ हम इनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये खाने में होते हैं। और जितना खाने में ये टेस्टी होते हैं उतना ही बनाना इनको आसान होता है। ये झटपट बनने वाली हमारी ये रेसिपी है। यहाँ पे सारे रोल्स हम बन के हमारे तैयार हो चुके हैं। इन्हें हम सॉस के साथ, चटनी के साथ या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए मैं अब यहाँ पे दिखाती हूँ आपको कितने हमारे ये क्रिस्पी यहाँ पे बने हुए हैं। ये सारे रोल्स हमारे बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही क्रिस्पी यहाँ पर रोल्स हमारे तैयार हैं। इनको हम जैसे ही मुंह में डालते हैं ये खाने में जितने टेस्टी क्रंची होते हैं, मुंह में उतने ही जल्दी ये झटपट घुल जाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।